हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखिए कि कोरिलेशन और रिग्रेशन हम लोग पिछले लेक्चर में पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, कोरिलेशन और रिग्रेशन हमारा क्या था कि पिछले लेक्चर में हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया था। तो आज हम लोग एक नया और इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टैटिक्स का ही है, ये भी क्या है, प्रोबेबिलिटी। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और अगर हम एग्जाम का बात करें तो प्रोबेबिलिटी से लगभग 5 नंबर के आसपास हमारा वेटेज रखता है एग्जाम में। प्रोबेबिलिटी से कितना नंबर का वेटेज रखता है, तो प्रोबेबिलिटी से हमारा लगभग 5 नंबर का वेटेज हमारा रखता है प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, तो अच्छा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी का। तो जब प्रोबेबिलिटी होता क्या है, पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है क्या, चांस। किसी चीज को होने या ना होने का क्या चांस है, किसी चीज को होने या ना होने का क्या चांस है। प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या निकालते हैं, तो चांस निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या निकालते हैं, चांस। किसी चीज को होने या ना होने का क्या चांस है। ठीक है, तो वो कौन बताता है, हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या बताता है, किसी चीज को होने या ना होने का क्या चांस है, तो वो कौन बताता है, प्रोबेबिलिटी। जैसे प्रोबेबिलिटी का बात करें तो प्रोबेबिलिटी को डिनोट किस चीज से करते हैं, इससे पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे। कोरिलेशन को किस चीज से डिनोट करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को किस चीज से डिनोट करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन को किस चीज से डिनोट करते हैं। तो उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी को किस चीज से डिनोट करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं पी ए से। पी ए से प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं। ए चेंज होगा, यहाँ पे जिस चीज को निकालने के लिए बोलेगा इस ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, और पी ए से हम लोग प्रोबेबिलिटी को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जहां भी हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालने का बोलेगा वहां पे हम लोग क्या करेंगे, पी ए यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो होता है वो 0 और 1 के क्या होगा, बीच में होगा। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है। प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है पीए का हम बात करें तो 0 से लेकर के वो क्या होता है, 1 के बीच में आएगा। प्रोबेबिलिटी का हमेशा आंसर किस चीज में आएगा, तो 0 और 1 के बीच में आएगा प्रोबेबिलिटी का आंसर। किस चीज में आएगा, कितना कितना से कितना के बीच में, तो 0 और 1 से बीच में। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का आंसर किसके बीच में आएगा, तो 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें इसमें, तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू अगर 0 आता है, अगर प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमारा 0 आता है तो उसको क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 आता है उसको क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। इफ पी ए इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। अगर प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट। अगर प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, अगर 0 आ रहा है तो इम्पॉसिबल इवेंट, अगर 1 आ रहा है तो श्योर इवेंट। इफ पी ए इज इक्वल टू 1 मतलब वो क्या है, श्योर इवेंट है, वो होगा ही होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का अगर आंसर हमारा 0 आता है तो उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और प्रोबेबिलिटी का अगर हमारा आंसर आता है 1 तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक चीज, क्या एक्सपेरिमेंट और इवेंट को, एक्सपेरिमेंट और इवेंट ये दोनों में क्या डिफरेंस है। अभी का जो टॉपिक है हमारा क्या,
एक्सपेरिमेंट और फिर इवेंट। तो एक्सपेरिमेंट किसको बोलेंगे और इवेंट किसको बोलेंगे? यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि एक्सपेरिमेंट किसको बोलेंगे और इवेंट किसको बोलेंगे। तो एक्सपेरिमेंट का बात करें तो जब भी आप क्या करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं। एक एग्जांपल है, जब आप कॉइन को टॉस किए हैं तो जब आप कॉइन को टॉस किए तो वो हमारा क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया, वो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जैसे ही आप कॉइन को टॉस किए तो वो क्या हो गया, वो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। या फिर जैसे ही आप लीडो के डाइस को फेंकें तो वो क्या हो गया, वो हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया। लेकिन जब कॉइन जब टॉस हुआ उसके बाद जब कॉइन नीचे गिरा उसके बाद फिर क्या होता है वो कि वो जब अगर फिर से अगर नीचे गिरा तो उसके बाद जो हो रहा है यानी हेड आएगा या टेल आएगा, वो क्या हो गया हमारा, वो हमारा क्या होता है, इवेंट होता है। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, इवेंट हो गया। तो हम लोग जो क्वाइन को टॉस किए तो वो हमारा क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट। और क्वाइन टॉस होने के बाद जो हेड या टेल आया ये हमारा क्या हो गया, इवेंट हो गया। तो एक्सपेरिमेंट किसको बोलेंगे और इवेंट किसको बोलेंगे, ये हमारा कंफर्म हो गया। ठीक है, इसको लिख के ले लीजिएगा, एक्सपेरिमेंट और इवेंट को। एग्जाम्पल है, टॉसिंग अ क्वाइन is experiment. Tossing a coin is experiment, and after tossing a after tossing the coin, after tossing the coin, after tossing the coin, getting either head or tail are event। ठीक है, अभी जो बोले उसी को हम लोग लिख के ले लिए क्या, कि जब भी हम कॉइन को टॉस करते तो वो हमारा क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया। लेकिन टॉस होने के बाद या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये हमारा क्या हो गया, इवेंट हो गया। तो एक्सपेरिमेंट और इवेंट में हमारा डिफरेंस पता चल गया। ठीक है, कि एक्सपेरिमेंट किसको बोलेंगे और इवेंट किसको बोलेंगे। ठीक, अब हमारा जो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी निकालने का हमारा पीए का फॉर्मूला क्या होता है। प्रोबेबिलिटी निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो पीए इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, तो पीए इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडीशन बटा नॉर्मल कंडीशन। स्पेसिफिक कंडीशन ऑन नॉर्मल कंडीशन। समझे, तो स्पेसिफिक कंडीशन और नॉर्मल कंडीशन क्या होगा, तो ये फॉर्मूला को समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे कि स्पेसिफिक कंडीशन किसको बोलेंगे और नॉर्मल कंडीशन किसको बोलेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन से हमारा वो फॉर्मूला का क्लियरिटी आएगा। ठीक है, देयर आर 12 number of
12 नंबर फ्रॉम 1 to 12, ठीक है, 12 नंबर है, 1 से लेकर के 12 तक। अ नंबर इज सिलेक्टेड what is probability that even, odd, मल्टीपल ऑफ 3 और फिर परफेक्ट स्क्वायर। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, कि हम लोग 12 को नंबर लिए हैं, ठीक है, 1 से लेकर के 12 तक नंबर लिए हैं, उसमें से बोला कि कोई हम एक नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक है। अगर उसमें से हम कोई नंबर सिलेक्ट करें तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, देखिए ऑप्शन क्या कर रहा है, ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन क्या कर रहा है, इवन नंबर होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। अगर हम उसमें से अगर इवन नंबर अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा। अगर 1 से 12 के बीच में अगर हम ऑड नंबर सिलेक्ट करते हैं तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा। ये 4 क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है। अगर आप मल्टीपल ऑफ 3 चूज करते हैं तो उसका क्या ऑप्शन होगा, मतलब क्या आएगा प्रोबेबिलिटी, और परफेक्ट स्क्वायर का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो पहले हम लोग इवन का देखेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है हमारा, स्पेसिफिक कंडीशन अपॉन में नॉर्मल कंडीशन, यही है हमारा फॉर्मूला। क्या है, स्पेसिफिक कंडीशन अपॉन में नॉर्मल कंडीशन। तब इसमें नॉर्मल कंडीशन कौन सा होगा और स्पेसिफिक कंडीशन कौन सा होगा। तो जो चीज हमसे पूछा है वो क्या होता है, स्पेसिफिक कंडीशन। जैसे इवन नंबर पूछा है तो इवन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक कंडीशन। और नॉर्मल कंडीशन मतलब टोटल कितना हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंट इसमें दिया, तो 12 इसमें है हमारा, टोटल नंबर 12 है, तो नॉर्मल कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा 12। उसके बाद जो हमारा स्पेसिफिक कंडीशन इवन पूछा है, ऑड पूछा है, मल्टीपल ऑफ 3 पूछा है और परफेक्ट स्क्वायर पूछा है, तो इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमको क्या क्या बोला है, इवन नंबर निकालने के लिए बोला है, ऑड नंबर निकालने के लिए बोला है, मल्टीपल ऑफ 3 निकालने के लिए बोला है और परफेक्ट स्क्वायर बोला है निकालने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा ए में क्या बोला है निकालने के लिए, इवन नंबर। ए की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, इवन नंबर। और फॉर्मूला क्या होता है हमारा, स्पेसिफिक कंडीशन अपन नॉर्मल कंडीशन। तो नॉर्मल कंडीशन में तुमको पता है कि 12, टोटल 12 नंबर है, तो नॉर्मल कंडीशन हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इवन नंबर, तो इवन नंबर अगर देखिएगा 1 से 12 के बीच में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये नंबर है हमारा। अब इसमें से हमारा इवन नंबर कौन कौन सा हो जाएगा, तो 2 4 6 8 10 12, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल हमारा इवन नंबर इसमें कितना हो गया, 6 हो गया। तो हमारा यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन में आ जाएगा 6। नॉर्मल कंडीशन टोटल जितना दिया वो हमारा नॉर्मल कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन जिसका पूछा है उसका हमको क्या करेंगे, स्पेसिफिक कंडीशन। तो इसमें इवन नंबर पूछा था, तो 1 से 12 के बीच में टोटल इवन नंबर कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। 1 से 12 के बीच में टोटल इवन नंबर कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो 6/12 हो गया। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 1/2।
और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 0.5 आ जाएगा। क्या 0 और 1 के बीच में हमारा प्रोबेबिलिटी का आंसर आ रहा है, तो हमारा सही है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब ऑड वाले का देखिए, सेकंड में बी में हमको क्या पूछा है, ऑड का। तो नॉर्मल कंडीशन तो इसमें सारे में सेम ही रहेगा, टोटल 12 नंबर है तो 12 नंबर हमारा नॉर्मल कंडीशन हो गया। अब स्पेसिफिक कंडीशन में अब ऑड नंबर देखिए, ऑड नंबर कितना है इसमें, इसमें ऑड नंबर देखिए कितना है, काउंट कीजिए ऑड नंबर कितना है, इसको आप लोग खुद से कीजिए। ऑड नंबर कितना है इसमें, वन, 3, 5, 7, 9, 11, ये हमारा क्या है, ऑड नंबर है। तो टोटल कितना ऑड नंबर हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ऑड नंबर भी हमारा कितना हो गया, 6। तो इसका भी प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, 0.5। समझे। अब नेक्स्ट हमारा क्या बोला था, मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 में क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन में क्या था, मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 का मल्टीपल कौन कौन सा आ जाएगा, 3 का मल्टीपल करने का मतलब क्या है, 3 का मल्टीपल मतलब 3 से कौन कौन डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से हमारा कौन कौन डिवाइड हो जाएगा, एक तो 3 हमारा खुद डिवाइड हो जाएगा, 3, 6 भी है मल्टीपल, 9 भी है मल्टीपल, और 12 भी है मल्टीपल। तो कौन कौन कितना हो गया, 1, 2, 3, 4। तो हमारा स्पेसिफिक कंडीशन कितना हो गया, 4। स्पेसिफिक कंडीशन हमारा कितना हो गया, 4 हो गया स्पेसिफिक कंडीशन। तो यहाँ पे तो नॉर्मल कंडीशन तो सब में कितना है, 12 होगा। स्पेसिफिक कंडीशन हमारा 4 हो गया इसमें, तो कितना आ जाएगा, ये 1/3। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1/3। और एक इसमें लास्ट क्या बोला था, परफेक्ट स्क्वायर। तो नॉर्मल कंडीशन तो सब में 12 होगा इसमें, इस क्वेश्चन के लिए तो सब में नॉर्मल कंडीशन 12 है, चारों ऑप्शन के लिए। अब हमको स्पेसिफिक कंडीशन निकालना है, तो स्पेसिफिक कंडीशन इसमें देखिए कितना है, परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा है, सर्च कीजिए इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा है। परफेक्ट स्क्वायर देखिए कौन कौन सा है। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन होगा इसमें, एक तो हमारा 4 हो जाएगा, 4 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा 9, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। उसके बाद और कोई है इसमें परफेक्ट स्क्वायर, और कोई परफेक्ट स्क्वायर है, और कोई परफेक्ट स्क्वायर है इसमें, 1 है ना, 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 2 नहीं है इसमें, 2 किसका स्क्वायर होगा, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। जो किसी का स्क्वायर होता है उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है तो 4 हो जाएगा हमारा, 3 का स्क्वायर 9 आता है तो 9 हो जाएगा हमारा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 हो गया। 4 का स्क्वायर कितना, 16, तो 16 तो इसमें है ही नहीं, तो मात्र 3 ही होगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर। तो स्पेसिफिक कंडीशन कितना हो गया परफेक्ट स्क्वायर के लिए, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमारा स्पेसिफिक कंडीशन हो गया कितना, 3। परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमारा स्पेसिफिक कंडीशन कितना हो गया, 3। तो ये कितना हो जाएगा, 3/12। ये कितना आ जाएगा, 1/4।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। तो ये हमारा फॉर्मूला यूज करने का मेथड है स्पेसिफिक कंडीशन और नॉर्मल कंडीशन के बीच में। ठीक है, स्पेसिफिक कंडीशन में हम लोग कैसे फॉर्मूला को यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या था, 1 से 12 तक का नंबर दे दिया, उसमें पूछा कि इसमें इवन नंबर टोटल कितने हैं, इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो इसके निकालने के लिए हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, क्या, स्पेसिफिक कंडीशन अपॉन में नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन जो टोटल हमारा वे दिया हुआ है, टोटल वे को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल कंडीशन। स्पेसिफिक कंडीशन जो हमसे पूछा है, जो हमसे पूछा है वो क्या हो जाएगा, हमारा स्पेसिफिक कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, जो हमसे पूछा है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा स्पेसिफिक कंडीशन हो जाएगा ना। तो ये तो था हमारा कि हम फॉर्मूला को कैसे यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, प्रॉब्लम्स ऑफ क्वाइन। प्रॉब्लम्स ऑफ क्वाइन। ठीक है, हम लोग इसमें 3 एक्सपेरिमेंट लेंगे। ठीक है, एक क्वाइन के लिए, 2 क्वाइन के लिए और 3 क्वाइन के लिए। एग्जाम में जनरली 3 क्वाइन तक क्वेश्चन आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते। ठीक है, और उससे ज़्यादा भी आएंगे तो आप लोग फॉर्मूला से इसको निकाल लीजिएगा। जैसे अगर हम एक क्वाइन को टॉस कर रहे हैं, एक क्वाइन को जब हम टॉस कर रहे हैं तो क्या क्या आने की संभावना है, जब आप एक क्वाइन को टॉस किए तो क्या क्या आ सकता है, बताइए। जब आप एक क्वाइन को टॉस किए हैं तो क्या क्या आ सकता है, सिंपल सी बात है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। जब आप एक क्वाइन को टॉस कीजिएगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और तो कुछ नहीं आएगा। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। और अगर हम 2 क्वाइन को टॉस करते तो क्या क्या आएगा, 2 क्वाइन को टॉस करते हैं एक साथ, एक साथ अगर हम 2 क्वाइन को टॉस कर रहे हैं तो क्या क्या आ सकता है। तो अगर हम एक साथ अगर 2 क्वाइन को टॉस कर रहे हैं तो या तो दोनों हेड आएगा, या तो एक हेड आएगा एक टेल आएगा, ये हो सकता है। या तो क्या होगा, दोनों टेल आएगा। या क्या हो सकता है, एक और कंडीशन क्या हो सकता है, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये और ये दोनों तो सेम ही है, एक बार हेड एक बार टेल आया, नहीं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट कॉइन है हेड आया, सेकंड कॉइन टेल आया, और नीचे वाले इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, हमारा फर्स्ट कॉइन टेल आ रहा है और सेकंड कॉइन हमारा हेड आ रहा है। तो जब हम 2 कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितना आ रहा है, 1 2 3 4, 4। तो नॉर्मल कंडीशन हमारे पास कितना आ रहा है, 4। अगर एक कॉइन को टॉस करें तो नॉर्मल कंडीशन हमारे पास कितना आ रहा है, 2। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। उसी तरीके से जब हम दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या, या तो हेड आएगा दोनों बार, या हो सकता है दोनों बार टेल आएगा, या तो हो सकता है एक बार हेड आएगा एक बार टेल आएगा, या फिर एक बार टेल आएगा और एक बार हेड आएगा, यही हो सकता है। तो ये तो हो गया 2 कॉइन का। अगर मान लीजिए कि 3 कॉइन को आप एक साथ टॉस करें तो क्या क्या आ सकता है, 3 कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हैं तो क्या क्या आ सकता है, बताइए। जब आप 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो क्या क्या आ सकता है, देखिए इसको निकालने का एक फॉर्मूला बता रहे हैं। 3 कॉइन टॉस हो रहा है तो टोटल इसमें नॉर्मल कंडीशन कितना आ सकता है, तो नॉर्मल कंडीशन निकालने का इसमें फॉर्मूला है क्वाइन वाले केस में, नॉर्मल कंडीशन बोलिए या तो फिर बोलिए नंबर ऑफ वेज।
2 n। n क्या है, तो जितना बार हम टॉस कर रहे हैं, तो ये वाला फॉर्मूला सिर्फ क्वाइन के लिए यूज होता है, ठीक है। 2n जो है वो सिर्फ क्वाइन वाले थी में होता है, क्यों, क्योंकि हेड और टेल दो आ सकता है इसमें, हेड या टेल, तो इसलिए यहाँ पे 2 आया, ठीक है। वही अगर डाइस के लिए आएगा, लीडो वाला डाइस के लिए, तो उसमें क्या है, टोटल 6 आते हैं, तो उसमें क्या फॉर्मूला हो जाता है, 6n, 6 रेस टू n, तो उसमें हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, 6 रेस टू n। तो 6 रेस टू n जो होता है, तो उसमें 6 इवेंट एक साथ आ सकते हैं, इसमें एक साथ 2 इवेंट आ सकते हैं, क्या क्या, या तो हेड या तो टेल। तो अगर 3 कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, तो टोटल हमारे पास नॉर्मल कंडीशन कितने बन सकते हैं, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, तो हमारा नॉर्मल कंडीशन कितना हो जाएगा, 8। तो नॉर्मल कंडीशन को हम लोग इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इसका निकालते हैं आप लोग, तो 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4 हमारा टोटल हुआ, इसमें कितना आ रहा है, 8, तो 8 हमारा क्या होगा, टोटल 8 आएगा। तो इसको जो 8 जो इस तरीके से लिखे हैं, तो इसमें हम जो शॉर्टकट दम बता रहे हैं लिखने का, क्या कीजिए कि पहले 4 बार हेड लिखिए, फिर 4 बार टेल लिखिए, ठीक है। अब क्या कीजिए, 2 बार हेड लिखिए, 2 बार टेल लिखिए, फिर 2 बार हेड लिखिए, फिर 2 बार टेल लिखिए। उसके बाद क्या कीजिए, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। अब देखिए 8 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया, लिख दिए पूरा। तो इसको कैसे लिखें, देखिए इसको कैसे लिखें, पहले 4 बार क्या किए, हेड लिखे, फिर 4 बार क्या किए, टेल लिखे हैं, फिर क्या किए थे, 2 बार हेड लिखे थे, फिर 2 बार टेल लिखे थे, फिर उसके बाद क्या किए थे थर्ड केस में, एक बार हेड लिखे थे, फिर एक बार टेल लिखे थे। तो इसको लिखने, फॉर्मूला तो निकालने को बता दिया, क्या 2 रेस टू n का फॉर्मूला है इसका, क्वाइन के केस में नॉर्मल कंडीशन निकालने का, या नंबर ऑफ वेज कहिए, उस फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पेसिफिक कंडीशन बटा नॉर्मल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने का क्वाइन के केस में क्या फॉर्मूला है, 2 रेस टू n, और 2 रेस टू n पे जब 3 क्वाइन अगर टॉस कर रहे हैं तो 3, 2 क्वाइन टॉस करें तो 2, 4 क्वाइन टॉस करें तो 2 रेस टू 4, 5 क्वाइन टॉस करें तो 2 रेस टू 5, लेकिन 3 क्वाइन तक आता है तो 3 क्वाइन तक जनरली लिखने का ये है, ठीक है। कैसे, एक बार 4 बार हेड लिखिए, 4 बार टेल लिखिए सीधा, फिर क्या लिखिए, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। इस तरीके से हमारा टोटल कितना, 8 कंडीशन हमारा बन जाएगा, ठीक है। 8 कंडीशन हमारा बन जाएगा। अगर आप ये समझ गए होंगे, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। A coin is tossed what is probability that it shows head या टेल।
इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या कर रहा है, अ क्वाइन इज टॉस्ड, अ क्वाइन इज टॉस्ड मतलब एक क्वाइन को आप टॉस कर रहे हैं। तो जब एक क्वाइन को आप टॉस कर रहे हैं तो हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी और टेल आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है इसका, स्पेसिफिक कंडीशन अपॉन में नॉर्मल कंडीशन। यही होता है। हमसे पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी पूछा है हेड का, तो हेड का क्या हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन हमारा इसमें क्या होगा, जब आप एक कॉइन को टॉस कीजिएगा तो नंबर ऑफ वे हमारा कितना आएगा, 2। बताया था क्या, 2:n, एक कॉइन को टॉस किया 2 का पावर 1, 2। तो नॉर्मल कंडीशन हमारा 2 आएगा, या तो हेड या तो टेल, यही ना, तो नॉर्मल कंडीशन 2 हो गया। तो हेड एक ही बार ना आ सकता है, हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1। जब आप एक कॉइन को टॉस कीजिएगा तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, 1, 1 हो जाएगा 1/2। उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी क्या है, टेल आने का क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, तो टेल आने का भी तो सेम ही प्रोबेबिलिटी होगा ना, टेल भी तो एक ही बार आएगा ना, 1/2। या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। तो हेड, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड और टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। ठीक है। अब 2 कॉइन वाले क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। टू कॉइन टॉस simultaneously what is probability that it shows two head, only one head, at least one head। इस क्वेश्चन में बताइए क्या क्या होगा, सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या पता करते हैं कि नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन कितना है इसमें, हमारा इसमें नॉर्मल कंडीशन कितना है, नॉर्मल कंडीशन जल्दी से बताइए, नॉर्मल कंडीशन कितना है। नॉर्मल कंडीशन क्वाइन के केस में निकालने के लिए बताए थे, 2:n होता है, बोले थे 2:n होता है। n हमारा कितना है, 2। 2 बार क्वाइन को टॉस किया जा रहा है तो n हमारा 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 4। तो नॉर्मल कंडीशन हमारा कितना आ गया, 4। नॉर्मल कंडीशन हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्पेसिफिक कंडीशन अपॉन में नॉर्मल कंडीशन। यही होता है। तो अब बताइए कि 2 हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, 2 हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। अगर हम प्रोबेबिलिटी पूछें 2 हेड का तो बताइए, नॉर्मल कंडीशन तो 4 होगा, स्पेसिफिक कंडीशन क्या होगा। देखिए, अगर आप क्वाइन को टॉस कीजिएगा, 2 क्वाइन को एक साथ टॉस कीजिएगा तो क्या होगा, या तो दोनों बार हेड आएगा, यही होगा, या तो दोनों बार क्या आएगा, या तो दोनों बार हेड आएगा, या फिर क्या होगा, एक बार हेड आएगा एक बार टेल आएगा, या फिर क्या होगा, एक बार टेल आएगा या फिर हेड आएगा, या फिर क्या होगा, दोनों बार टेल आएगा, यही होगा। तो अब पूछ रहा है क्या, 2 हेड का, तो 2 हेड कितने बार आ सकते हैं, 2 हेड, 2 हेड कितने बार आ सकते हैं, तो 2 हेड कितने बार आ सकते हैं, एक ही बार आ सकते हैं ना 2 हेड, बाकी बार तो एक ही हेड आ रहा है, एक में वो भी नहीं आ रहा है। तो 2 हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, एक 1/4,
तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा हमारा, स्पेसिफिक कंडीशन कितना हो गया, 1 हो गया। क्यों, क्योंकि 2 हेड हमारा एक ही बार आ सकता है, 4 बार में 2 हेड तो हमारा एक ही बार आ सकता है। तो ये हो गया क्या, 1/4। अगर वही बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल भी सेम आता है, 2 टेल भी तो हमारा एक ही बार आता है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसमें, ओनली 1 हेड। आप बताइए नॉर्मल कंडीशन कितना हो जाएगा, 4। तो 1 हेड का क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 हेड का, तो 1 हेड का जो प्रोबेबिलिटी देखिएगा, ओनली 1 हेड, ओनली 1 हेड का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक ही हेड आना चाहिए। तो एक ही हेड क्या 2 केस में आ रहा है, 4 में से 2 केस में आ रहा है 1 हेड, तो हमारा क्या हो जाएगा 2, स्पेसिफिक कंडीशन कितना हो जाएगा 2, स्पेसिफिक कंडीशन हमारा कितना हो जाएगा 2, ये क्या आ जाएगा 1/2। इसमें अगर बात करें तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी एक ही बार था, इसका बात करें तो या तो हेड टेल होगा या फिर टेल हेड होगा, यही हो सकता है। फिर सी में हमारा क्या पूछ रहा था, एटलीस्ट 1 हेड, ये है, ये बी। सी में क्या पूछ रहा है, एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड का क्या मतलब होता है, कम से कम तो एक हेड होना ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना कितना भी हो, लेकिन कम से कम तो एक हेड होना ही चाहिए। एटलीस्ट का मतलब तो यही होता है। सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन लिखेंगे, नॉर्मल कंडीशन हमारा कितना है इसमें 4, 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो टोटल 4 कंडीशन बन सकता है। अब उसमें स्पेसिफिक कंडीशन हमसे क्या पूछा है कि एटलीस्ट 1 हेड, तो 1 हेड आने का क्या है, एटलीस्ट कम से कम एक हेड, तो कम से कम एक हेड कितना बार आ सकता है, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, तो टोटल कितना हो गया हमारा 3। इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है और इसमें भी हेड है, 1 हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए, तो इसमें तो 2 2 हेड है, लेकिन है हेड है, कम से कम एक हेड होना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा कितना भी हो। तो कितना हमारा कंडीशन बन गया, 1 2 3। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो ये हो गया क्या 2 कॉइन वाला। एक क्वेश्चन और देखेंगे क्या, 3 कॉइन का। थ्री कॉइन टॉस simultaneously what is probability that it shows a head बी में है एट मोस्ट 2 हेड, सी में है एट लीस्ट 1 हेड, डी कंडीशन है हमारा नो हेड्स। सेम आप टेल वाले के साथ भी कर सकते हैं सेम चीज, तो दोनों का तो या तो हेड का कीजिए या तो टेल का कीजिए, आंसर तो उतना ही आना। ठीक है, अब ये मत बोलिएगा सिर्फ हेड वाला आप करवा रहे हैं। अब ई में देखिए मेजोरिटी ऑफ हेड्स, तो एक क्वेश्चन में हम देखिए तो 5 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे तो हम सबसे पहले अगर क्वेश्चन पढ़ रहे तो क्या करें, 3 कॉइन टॉस्ड, तो 3 कॉइन टॉस्ड बोल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल कंडीशन को निकालेंगे। तो नॉर्मल कंडीशन को कैसे निकालते हैं, 2 का फॉर्मूला है हमारा नॉर्मल कंडीशन निकालने का, 2 का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 कॉइन टॉस कर, जितना कॉइन टॉस कर रहे हैं उसको n का क्या कर देंगे, पावर कर देंगे, ठीक है। तो 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8, तो नॉर्मल कंडीशन हमारा क्या हो गया 8, नॉर्मल कंडीशन 8 हो गया, ठीक है। अब हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, स्पेसिफिक कंडीशन अपॉन नॉर्मल कंडीशन, यही होता है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक कंडीशन अपॉन में नॉर्मल कंडीशन, यही होता है। तो जब आप 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, जब आप 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो क्या क्या आ सकता है, तो इसको लिखने का क्या बताया था कि आप क्या कीजिए कि 4 बार हेड लिखिए, 4 बार क्या कीजिए, हेड लिखिए, 4 बार टेल लिखिए, फिर 2 बार हेड लिखिए, 2 बार टेल लिखिए, 2 बार हेड लिखिए, 2 बार टेल लिखिए, फिर 1 बार हेड, 1 बार टेल, 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 ऐसे लिखने के लिए आपको बताया था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है इसमें, अहेड, अहेड का मतलब क्या होता है, अहेड का मतलब ओनली वन हेड, ओनली वन हेड, ओनली वन हेड को क्या बोलते हैं, अहेड, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, उसके बाद क्या है, एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड का मतलब क्या होता है, एटमोस्ट 2 हेड का मतलब हो गया मैक्सिमम 2 हेड होना चाहिए, मैक्सिमम 2 हेड होना चाहिए, ठीक है। मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब होता है मैक्सिमम 2 हेड और 0, या फिर एक भी हेड नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए, ठीक है। तो पहले आइए हम लोग अ हेड वाला करते हैं। नॉर्मल कंडीशन कितना हो जाएगा हमारा 8, अ हेड एक हेड, तो एक हेड वाला का कितना प्रोबेबिलिटी होगा, एक हेड वाले का इसमें टोटल कितना प्रोबेबिलिटी होगा, जिसमें एक हेड हो उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, तो देखिए ये कंडीशन है, कौन सा, हेड टेल टेल, फिर किस में एक हेड है, टेल हेड टेल वाले में एक हेड है, फिर टेल 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 हेड वाले में एक हेड है, टेल टेल हेड वाले में क्या है, एक हेड है। तो एक हेड का टोटल कितना प्रोबेबिलिटी है, 3, स्पेसिफिक कंडीशन कितना बना, 3 बन रहा है ना, एक हेड कितने बार आएगा, 3 बार, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 3/8, ठीक है। वही अगर हम बात करें क्या, एटमोस्ट 2 हेड, तो एटमोस्ट 2 हेड का ये तो फिक्स है कि नॉर्मल कंडीशन 8 ही होगा। तो अब देखिए एटमोस्ट 2 हेड मतलब क्या, एटमोस्ट 2 हेड का क्या मतलब हो गया, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होना चाहिए,
ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होना चाहिए, तो कौन कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा, फिर ये भी तो आ जाएगा, इसमें भी तो 2 हेड है, ये भी आ जाएगा। एटमोस्ट 2 हेड का मतलब क्या था? ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होना चाहिए, ठीक है। इसमें 1 हेड है, ये भी चलेगा, यानी 2 हेड का मतलब क्या कहना है कि 3 हेड नहीं होना चाहिए, 3 हेड नहीं होना चाहिए। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये होगा लास्ट वाला, टेल 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 वाला, ये होगा क्या? हाँ, ये भी होगा। क्यों होगा? एटमोस्ट 2 हेड, ये नहीं, एटलीस्ट नहीं बोला कि इतना हेड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि उसमें हेड होना चाहिए, नहीं भी हेड होगा फिर भी चलेगा, लेकिन 2 हेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें मेन कंडीशन क्या है कि 2 हेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें टेल 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 वाला भी आएगा, या तो 0 हेड भी चलेगा। इसीलिए हम लोग क्या किए थे कि ऊपर देखिए लिखे भी थे यहाँ पे, मैक्सिमम 2 हेड, या फिर 0, या फिर क्या, एक भी हेड नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना बन गया हमारा? 7। टोटल हमारा कितना हो गया इसमें? एटमोस्ट 2 हेड में कितना कंडीशन हो गया हमारा? 7/8, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या था, एटलीस्ट कितना था हमारा? एटलीस्ट 1 हेड, तो 1 हेड का क्या प्रोबेबिलिटी आएगा? नॉर्मल कंडीशन तो फिक्स है कि 8 आएगा, नॉर्मल कंडीशन तो फिक्स है ना कि 8 आएगा, 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो टोटल 8 इवेंट आ सकता है। अब हमारा 1 हेड, एटलीस्ट कम से कम 1 हेड, तो कम से कम 1 हेड का क्या मतलब है? कम से कम 1 हेड का क्या मतलब है? कम से कम 1 हेड का क्या मतलब है कि उसमें 1 हेड कम से कम होना चाहिए। तो कौन कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ, सिक्स्थ, सिक्स्थ आएगा। देखिए मिट गया है, ये हेड है, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, सिर्फ ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इसमें एक भी हेड नहीं है। इसमें क्या बोला था कि एटलीस्ट 1 हेड होना चाहिए, तो इसमें तो एक भी हेड नहीं है। इसमें तीनों के तीनों क्या है? टेल है। तो इसमें भी क्या हमारा आ जाएगा? 7/8 आ जाएगा इसमें भी आंसर। इसमें भी हमारा कितना केस बन रहा है? स्पेसिफिक कंडीशन का 7, तो इसमें भी आ जाएगा 7, 7/8, ठीक है। इसमें भी कितना आ जाएगा? 7/8। समझ में आ रहा है? और अगर हम बात करें, इसमें हम लिख ही देते कौन कौन सा आएगा। हेड हेड वाला आ जाएगा,
हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, और फिर क्या आ जाएगा, हेड 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 हो गया, हेड टेल टेल हो गया, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, 2 2 4, टेल टेल हेड, एक हमारा कौन सा छूट रहा है, टेल 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 हेड हो गया, पाँच, हमारा मिट किया गया है, हेड है, टेल है, हेड है, टेल है, हेड टेल हेड टेल, हेड टेल हेड टेल, हम लोग कौन कौन सा लिख लिए हैं, फर्स्ट केस लिख लिए, सेकंड केस लिख लिए, थर्ड केस लिख लिए हैं, फोर्थ केस नहीं लिखे, हेड टेल टेल, ठीक है, हो गया, 8 केस बन गया हमारा, ठीक है, और इसमें सिर्फ हेड वाले को छोड़ दीजिएगा तो बाकी सारा आ जाएगा, इसमें अगर लिखिएगा तो हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, और फिर टेल टेल टेल, ये तीनों आ जाएगा इसमें, ठीक है, ये सारा सातों, ठीक। नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन था इसमें, डी में, डी में हमको क्या निकालने के लिए बोला है, डी में देखिए तो नो हेड, अब नो हेड का क्या प्रोबेबिलिटी बनेगा जरा बताइएगा आप लोग, नॉर्मल कंडीशन 8, नो हेड का मतलब, नो हेड का क्या मतलब है, जिसमें एक भी हेड नहीं है, तो वो तो एक ही केस बन सकता है जब क्या होगा, तीनों में टेल 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 आएगा, तो ही हमारा क्या होगा, एक भी हेड नहीं आएगा, ठीक है, बाकी सब में हमारा क्या है, हेड आएगा ही आएगा, ठीक है, तो या फिर पूछता क्या, पी नो टेल, तो नो टेल का भी एक ही आता जो कब, जब तीनों हेड 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 आता तब, ठीक है। अब हमारा क्या था, ई में क्या पूछा है, मेजोरिटी ऑफ हेड, मेजोरिटी ऑफ हेड का मतलब क्या हो गया, बताइएगा जरा, मेजोरिटी ऑफ हेड का मतलब, मेजोरिटी ऑफ हेड का मतलब बताइएगा, मेजोरिटी ऑफ हेड का मतलब क्या होगा, जिसमें क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हेड हो, हेड का संख्या उस केस में क्या हो, ज्यादा हो, तो मेजोरिटी ऑफ हेड में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, इसमें भी देखिएगा तो क्या, दो हेड है एक टेल है, तो हेड का मेजोरिटी है इसमें, इसमें भी देखिएगा तो दो हेड है एक टेल है, इसमें भी हेड का मेजोरिटी है, अब इसमें देखिएगा तो क्या है, एक हेड है बाकी दो टेल है, तो इसमें तो हेड का मेजोरिटी नहीं, इसमें तो टेल का मेजोरिटी बन रहा है, तो ये वाला नहीं होगा, फिर इसमें देखिएगा तो इसमें हमारा हेड का मेजोरिटी बन रहा है, क्यों, क्योंकि दो हेड इसमें आ रहा है, वही फिर इसमें देखिएगा तो इसमें दो टेल का मेजोरिटी बन रहा है, हेड का मेजोरिटी नहीं बन रहा है,
तो हेड ये वाला नहीं आएगा। फिर इसमें इसमें भी एक ही हेड आ रहा है, तो इसमें भी मेजोरिटी नहीं बनेगा। इसमें तो तीनों का तीनों टेल है, इसमें तो हेड ही नहीं, तो मेजोरिटी क्या आएगा। तो टोटल मेजोरिटी का कितना हो गया, तो 1 2 3 4, तो टोटल 4 हो जाएगा। पी में प्रोबेबिलिटी मेजोरिटी ऑफ हेड, तो हेड का क्या, नॉर्मल कंडीशन तो हमारा 8 आएगा ही आएगा, और हमारा स्पेसिफिक कंडीशन कितना आ गया था, स्पेसिफिक कंडीशन 4, तो 4/8, और सिंप्लीफाई कीजिए 1/2 कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। मेजोरिटी ऑफ हेड का कितना, 4 केस बना था हमारा, कौन कौन सा बना था 4 केस, हेड 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 वाला था, हेड हेड टेल का था, फिर और कौन सा था, और कौन सा था, टेल हेड हेड, और एक और कौन सा था, हेड टेल हेड, यही 4 मेजोरिटी बना था हमारा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, 3 क्वाइन वाला। क्वाइन का केस हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस पे और भी क्वेश्चन करेंगे, आगे करेंगे, अभी हम लोग समझ रहे हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। तो ये क्वाइन वाला समझे। इसके बाद फिर हम लोग अब क्या आ जाएंगे, डाइस का आ जाएंगे। क्वाइन का यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हमारा क्या है, नेक्स्ट अब जो हमारा है, प्रॉब्लम ऑफ डाइस। डाइस कैसा होता है, इस तरीके का डाइस होता है, इस पे कुछ पॉइंट्स बने होते हैं, इस टाइप का। तो डाइस के केस में क्या क्या होता है, डाइस के केस में क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन, अगर आप एक बार डाइस फेंक रहे हैं तो डाइस के केस में नॉर्मल कंडीशन क्या होगा, तो डाइस के केस में जो है वो नंबर ऑफ वे निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ वेज कहिए या फिर नॉर्मल कंडीशन बोलिए, वो क्या है हमारा, मिनट हमारा कैमरा डिस्कनेक्ट हो गया है, हो गया कनेक्ट। अब सेकंड में हम इसमें क्या था, नंबर ऑफ वेज और नॉर्मल कंडीशन, या तो नंबर ऑफ वे बोलिए या फिर नॉर्मल कंडीशन बोलिए। तो डाइस के केस में हमारा क्या है फॉर्मूला निकालने का, नॉर्मल कंडीशन, तो 6n क्या है हमारा, 6, तो क्वाइन के केस में अलग होता है, डाइस के केस में अलग होता है। क्वाइन के केस में क्या था, उसमें 2n हो रहा था, क्यों, क्योंकि उसमें जब एक बार आप क्वाइन टॉस कीजिएगा तो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा हेड आएगा या तो टेल आएगा, दो ही इवेंट आएगा। लेकिन अब अगर आप एक डाइस को फेंकिएगा तो कम से कम तो 6 आएगा ना, कम से कम 6 इवेंट तो आ ही सकता है, या तो एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, 6 आएगा, कम से कम तो 6 आएगा ही। अगर दो बार डाइस करेंगे तो उसको 6:2 कर देंगे, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज और नॉर्मल कंडीशन निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला हो गया, डाइस के केस में 6:n। अब एक हम लोग क्या करेंगे, डाइस पे भी क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा, और डाइस इज थ्रोन what is
probability that it shows number which is even, odd, multiple of 5, multiple of 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ डाइस इज थ्रोन, जब आप एक डाइस को फेंक रहे हैं, ठीक है, एक डाइस को आप जब थ्रो कर रहे हैं तो इवन आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ऑड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, मल्टीपल ऑफ 5 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, मल्टीपल ऑफ 3 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, समझे? नहीं समझ में आया? जैसे देखिए, अब इसको देखिए कैसे लिखते हैं। पहले 1 वाले केस में, ठीक है, 1 1, इसमें क्या कीजिए कि 1 1 लिख दीजिए 6 बार, ठीक है, 1 2 हो गया, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में अब 2 वाले लाइए, 2 को पहले लिखिए, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, ये होगा। 3 वाले केस में लिखिए फिर 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, फिर 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, फिर 5 वाले केस लिखिए 5 1, 5 2, 5 3, 5 5, 5 6, 5 7, कोई याद करने का जरूरत ही नहीं है। फिर 6 वाला केस लिखिए 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6, ये एक कॉइन का लिखे हैं या दो कॉइन का लिखे हैं? मेरा कैमरा बार बार डिस्कनेक्ट क्यों हो जा रहा है? हम ये एक कॉइन का लिखे हैं या दो कॉइन का लिखे हैं, देखिए तो। हम इसमें एक कॉइन का लिखे, एक सॉरी एक डाइस का लिखे हैं या 2 डाइस का लिखे हैं? ये 2 डाइस का लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे? टू डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नंबर शोज इवन ऑड मल्टीपल ऑफ 5 या फिर मल्टीपल ऑफ 3, या फिर इसको रहने, एक ही डाइस को रहने देते हैं इसमें, ठीक है, इसको हम लोग दूसरे क्वेश्चन में समझाएंगे, एक ही डाइस को रहने देते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं,
तीन टाइप काम तो क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये हम लोग क्या किए, दो डाइस का लिखे हैं। ये हम क्या किए हैं यहाँ पे, दो डाइस का लिखे हैं। इसको भी बताएंगे बाद में, ठीक है। अभी तो हम लोग एक डाइस को, तो जब आप एक डाइस को थ्रो कीजिएगा, इसको ऊपर में लिख लीजिएगा टू डाइस। ये टू डाइस का केस है, ठीक है। इसको आगे समझाएंगे। अभी हम लोग एक डाइस का लिए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो एक डाइस के केस में क्या होगा, जब एक डाइस को हम थ्रो करें तो क्या क्या आ सकता है एक डाइस में, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर 4 आएगा, या फिर 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। यही आएगा। जब एक बार आप डाइस को थ्रो कीजिएगा तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, तो 6 आएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, स्पेसिफिक कंडीशन अपॉन नॉर्मल कंडीशन। यही होता है स्पेसिफिक कंडीशन अपॉन नॉर्मल कंडीशन। तो अब हमसे क्या पूछा है, इवन नंबर का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इवन नंबर हमको इसमें से कितने बार दिख रहा है, 1 2 3। तो इवन नंबर का हमारा क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, इवन नंबर का हमारा क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा इवन नंबर का, बताइए। इवन नंबर का हमारा क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन तो 6 आएगा। क्यों, क्योंकि टोटल इवेंट हमारा कितना है, 6 है। अब स्पेसिफिक कंडीशन क्या बोल रहा था कि इवन, तो इवन कितना है, 2 4 6 3, तो 3/6 हो जाएगा ये, मतलब 1/2। वही अगर हम ऑड का बात करें तो ऑड का क्या हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन तो फिक्स है कि 6 आएगा इसमें। अब ऑड, तो ऑड देखिए 3 है, 5 है, कौन कौन सा है, 3 है, 5 है, और 1 भी तो है ना। तो 1 3 और 5, इसमें भी 3 आ गया, तो ये भी 1/2। फिर और क्या बोला था, मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 जो 5 से डिवाइड होता हो, तो 5 से तो डिवाइड होने वाले इसमें एक ही है, कौन, 5 सिर्फ। तो मल्टीपल ऑफ 5 में क्या आ जाएगा, काम क्या हो गया इसको, बच गया, गया नहीं है। मल्टीपल ऑफ 5 का क्या हो जाएगा केस, तो 5 का तो मल्टीपल एक ही है, कौन, सिर्फ 5, तो 1/6। फिर मल्टीपल ऑफ 3 का क्या हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन तो फिक्स है कि 6 ही होगा, लेकिन इसमें हमारा क्या हो रहा है कि मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 का मल्टीपल कौन कौन है, 3 का मल्टीपल हमारा कौन कौन है, तो 3 है और 6 है। और कोई है 3 का मल्टीपल जो 3 से डिवाइड होता हो, नहीं है।
3 का मल्टीपल 3 और 6 के अलावा और कोई है? बोलता मल्टीपल है लेकिन वो चेक करते हैं डिवीजन के हिसाब से, ठीक है। 3 3 से डिवाइड होता है, 6 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा मल्टीपल ऑफ 3 कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक डाइस का क्वेश्चन हो गया। अब जो हम करेंगे वो कितने डाइस का करेंगे, तो 2 डाइस का करेंगे। अब हम लोग कितने डाइस का करेंगे, 2 डाइस का। अब देखिए 2 डाइस वाले कैसे करेंगे। Two dice are thrown simultaneously what is probability that it shows same number, no difference, difference of 2, sum of 7, sum of 9। एक और लिख लीजिए, sum of at least 8। एक और लिख लीजिए, sum of 7 और 11। अभी आपके सामने क्वेश्चन है 2 डाइस का। क्या है 2 डाइस का क्वेश्चन है कि 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज। तो जब भी हम 2 डाइस को शो कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, नॉर्मल कंडीशन। तो नॉर्मल कंडीशन डाइस के केस में क्या है हमारा फॉर्मूला 6 n। तो 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो हमारा नॉर्मल कंडीशन कितना हो रहा है इसमें 36 हो रहा है। नॉर्मल कंडीशन हमारा कितना हो रहा है 36 हो रहा है। और प्रोबेबिलिटी का हमारा फॉर्मूला क्या है, स्पेसिफिक कंडीशन अपॉन में नॉर्मल कंडीशन, यही है हमारा फॉर्मूला। तो सेम नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, सेम नंबर का मतलब क्या है, तो देखिए सेम नंबर का मतलब क्या है। अब सेम नंबर का मतलब क्या है, 2 डाइस का यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं। अब देखिए सेम नंबर का क्या मतलब है, जिसमें दोनों बार में सेम नंबर आया हो। सेम नंबर आया है, फिर क्या इसमें कहीं सेम नंबर आया है क्या, एक ही बार आएगा। फिर इसमें देखिए 2 2 एक ही बार आया है, 3 3 एक ही बार आया है, 4 4 एक ही बार आया है, 5 5 एक ही बार आया है। और इसमें देखिए हम क्या किए हैं, क्या ही बोलूं मैं अपने आप को। यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे 6 होगा, 7 तक चलेगा। तो 5 5 एक ही बार आया है और 6 6 एक ही बार आया है। तो सेम नंबर हमारा कितने बार आया है, सेम नंबर हमारा कितने बार आया है, 6 बार आया है सेम नंबर।
सेम नंबर का क्या मतलब है कि सेम नंबर मतलब दोनों बार एक ही नंबर आया है। तो सेम नंबर आने का हमारा कितना हो गया 6। कौन कौन सा 1 2 3 4 5 6। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा सेम नंबर का, सेम नंबर का क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन हमारा कितना हो जाएगा 36 और स्पेसिफिक कंडीशन 6, कितना हो जाएगा 1/6। सेम नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी हो गया हमारा, सेम नंबर का मतलब क्या होता है, लिख देता हूं मैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यही होगा 6 बार टोटल आया सेम नंबर। ठीक है, तो ये तो हो गया ए नंबर। बी नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, बी नंबर में हमारा क्या बोल रहा है डिफरेंस ऑफ टू। डिफरेंस ऑफ टू का क्या मतलब है, डिफरेंस ऑफ टू का क्या मतलब है बताइए, डिफरेंस ऑफ टू। डिफरेंस ऑफ टू का क्या मतलब है, तो डिफरेंस ऑफ टू का क्या मतलब है वो देखिएगा इधर, कि जो इसमें हम माइनस करेंगे तो 2 आना चाहिए, डिफरेंस कितना आना चाहिए 2, डिफरेंस कितना आना चाहिए 2। डिफरेंस ऑफ 2 का क्या मतलब हो गया कि माइनस करने पे हमारा डिफरेंस कितना आना चाहिए 2। अब यहाँ पे देखिए 3 और 1 को माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 आएगा, क्या 4 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 2 आएगा, नहीं 3 आएगा। तो डिफरेंस इसमें 3 का आ रहा है, इसमें 4 का आ रहा है और इसमें 5 का आ रहा है। तो हमको कितना का पूछा है डिफरेंस ऑफ 2, और डिफरेंस ऑफ 2 हमारा कहाँ पे आएगा, तो और डिफरेंस ऑफ 2 हमारा यहाँ पे आएगा, और कहाँ पे डिफरेंस ऑफ 2 आएगा, तो और हमारा डिफरेंस ऑफ 2 यहाँ पे आएगा, और भी आएगा क्या कहीं पे, हाँ यहाँ पे भी आएगा डिफरेंस ऑफ 2, और भी क्या कहीं पे डिफरेंस ऑफ 2 आएगा, और भी कहीं डिफरेंस ऑफ 2 आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी तो डिफरेंस ऑफ 2 आएगा, यहाँ पे भी तो डिफरेंस ऑफ 2 आएगा, और कहाँ पे डिफरेंस ऑफ 2 आएगा, और भी कहीं क्या डिफरेंस ऑफ 2 आएगा। जैसे फर्स्ट वाले केस में 1 आया, सेकंड वाले केस में भी 1 ही आया, एक डिफरेंस आया, थर्ड वाले केस में दो दो डिफरेंस आ गया, फोर्थ वाले केस में क्या हो रहा है इसमें भी दो डिफरेंस आ रहा है, फिफ्थ वाले केस में एक डिफरेंस यहाँ पे आया है, सिक्स्थ वाले केस में 2 का डिफरेंस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 और 4 का डिफरेंस। तो टोटल 2 का डिफरेंस हमारा इसमें टोटल कितना आया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 2 का डिफरेंस हमारा यहाँ पे कितना आया 8। तो 2 का डिफरेंस हमारा कितना आया यहाँ पे, सॉरी हम लोग यहाँ पे क्या किए सी नंबर को कर लिए हैं पहले, ठीक है कोई नहीं, सी नंबर को ही कर लेते हैं पहले। सी में क्या था डिफरेंस ऑफ 2, तो नॉर्मल कंडीशन तो फिक्स है हमारा कितना कि 36 आएगा,
और 2 का डिफरेंस हमारा टोटल कितना आया 8, 2 का डिफरेंस हमारा टोटल कितना आया 8, ठीक है। और वो कौन कौन सा आया था 1 3 2 4, फिर 3 1, और फिर कौन सा था 3 5, फिर 4 वाले केस में 4 2, और फिर 4 6, 5 वाले केस में 5 3, 6 वाले केस में 6 4। इतना ही था। टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसको सोचिए कि 1 वाले केस में क्या है, 2 वाले केस में क्या है, 3 वाले केस में क्या है, 4 वाले केस में क्या है, 5 वाले केस में देखेंगे, फिर यहाँ पे 6 वाले केस में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 वाले केस में 2 आ गया, 3 वाले केस में भी 2 गो आ गया, लेकिन बाकी सब में सिंगल सिंगल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सी नंबर। और बी नंबर में हमसे क्या पूछ रहा है नो डिफरेंस, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो कोई भी डिफरेंस नहीं है का क्या मतलब है, कोई भी डिफरेंस नहीं है का क्या मतलब है, सेम टू सेम जो फर्स्ट वाला है ना यही है, मतलब डिफरेंस जीरो आना चाहिए। तो डिफरेंस जीरो तो इसी वाले केस में आएगा, जब 1 में से 1 माइनस होगा तो जीरो होगा, 2 में से 2 माइनस होगा तो जीरो होगा, 3 में से 3 माइनस होगा तो जीरो होगा। कहने का मतलब है 1 में से 1 माइनस होगा जीरो होगा, 2 में से 2 माइनस होगा जीरो होगा, 3 में से 3 माइनस होगा तो जीरो होगा, 4 में से 4 माइनस होगा तो जीरो होगा, 5 में से 5 माइनस होगा तो जीरो होगा, 6 में से 6 माइनस होगा तो जीरो होगा। तो इस केस में हमारा क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफरेंस में सेम टू सेम, सेम नंबर वाले जो केस होता है उसमें तो 36/6 यानी कि 1/6, सेम कंडीशन इसमें भी डाल दीजिए, ठीक है। तो सी हो गया। अब डी में देखिए क्या बोल रहा है, डी में सम ऑफ 7, सम ऑफ 7। अब सम ऑफ 7 कैसे निकालिएगा, मतलब कि जोड़ने पे कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो जोड़ने पे 7 कितना आ रहा है देखिए, तो जोड़ने पे 7 कितना आ रहा है टोटल। तो फर्स्ट वाला केस में देखिए कि 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड वाले केस में देखिए 5 और 2 को जोड़िएगा तो 7 आएगा। और भी कोई है क्या इसमें सेकेंड वाले केस में, नहीं। थर्ड वाले केस में देखिए 3 और 4 को जोड़िएगा तो 7 आएगा, आएगा। इसमें देखिए 7 4 वाले केस में, तो 4 वाले केस में देखिए 4 3 को जोड़िएगा तो 7 आएगा। और भी कोई है क्या, नहीं। फिफ्थ वाले केस में देखिए 5 2 को जोड़िएगा तो 7 आएगा। 6 वाले केस में देखिए 6 1 को जोड़िएगा तो कितना आएगा 7 आएगा। तो टोटल हमारा जो है सम जो है वो 6 कितने बार आएगा, सम जो है वो 6 कितने बार, मतलब 7 का सम कितने बार आएगा, तो 6 बार आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो सम ऑफ 7 हमारा कितना आ गया 6। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे निकालने का, ठीक है। अब देखिए डी में सम ऑफ 7, तो नॉर्मल कंडीशन तो हमारा 36 है, और हमारा स्पेसिफिक कंडीशन कितना हो गया 6। तो ये कितना हो जाएगा 1/6, ठीक है। तो सम ऑफ 7 निकल गया। अब उसके बाद ई में क्या बोला है, सम ऑफ 9। अब सम ऑफ 9 कैसे निकलेगा, तो फिर या तो वहां पे जाकर के आप जोड़ करके देखिए कैसे निकलेगा, या तो आप यहाँ पे टोटल को जोड़िए कि सम ऑफ 9 कितना आएगा। आइए पहले देखते हैं सम ऑफ 9 कितना बार आएगा, उसके बाद शॉर्टकट बताते हैं इसके बाद। सम ऑफ 9 का
सम ऑफ 9 का देखिए, सम ऑफ 9, सम ऑफ 9 फर्स्ट वाले केस में एक भी आएगा क्या? फर्स्ट वाले केस में नहीं आएगा। सेकंड वाले केस में 6 2 8 ही हो रहा है, इसमें 7 ही हो रहा है, इसमें 8 हो रहा है, इसमें इसमें हो रहा है 6 3 9। और फिर कौन सा हो जाएगा? 5 4 9। ये ज़्यादा लाइट ले लिए हैं क्या? थोड़ा 6 3 9, 5 4 9, 5 4 9, 6 3 9। ठीक है, तो 9 कितने बार आएगा? 4 बार। 9 4 बार आ रहा है। ये तो हो गया हम लोग टेक्निकली जो कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे शॉर्टकट से। ठीक है, क्या शॉर्टकट से सेम आता है हमारा या नहीं? शॉर्टकट से हमारा सेम आता है या फिर नहीं? ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले शॉर्टकट को देख लेते हैं। शॉर्टकट को हम लोग क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं। शॉर्टकट का क्या है, पहले आइए यहाँ पे देखिए कि हम लोग जो इसका शॉर्टकट है उसको हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं सम के केस में और डाइस वाले केस में। डाइस वाले केस में जो सम करते हैं उसका क्या है देखिए। सम और नंबर ऑफ आइटम, यानी उस सम का टोटल आइटम कितना है। ठीक है, अब जैसे देखिए सम टोटल कितना हो सकता है, जब दो डाइस को थ्रो कीजिएगा तो सबसे स्मॉलेस्ट सम कौन सा हो सकता है? 1 और 1 को जोड़िएगा तो 2 होगा, 1 और 1 को जोड़िएगा तो 2 होगा, तो हमारा स्मॉलेस्ट सम कौन सा हो गया? हमारा स्मॉलेस्ट सम कौन सा हो गया? 2। स्मॉलेस्ट सम कौन सा हो गया? 2। और लार्जेस्ट सम कौन सा हो जाएगा? लार्जेस्ट सम 6 और 6 को 6 और 6 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 12। तो लार्जेस्ट सम हमारा कितना हो जाएगा? 12। तो इसी के बीच में हमको सम निकालना होगा दो डाइस के केस में। ये किसका है? केस ऑफ 2 डाइस। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए, अब सम ऑफ 2 का टोटल आइटम कितना होगा? सम ऑफ 2 का टोटल आइटम कितना होगा? सम ऑफ 2 का टोटल आइटम कितना होगा? 1। एक ही होगा ना, कौन सा? 1 और 1। और तो इसके अलावा तो कोई नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, सेकंड देखिए 3 का सम ऑफ 3 का नंबर ऑफ आइटम कितना हो जाएगा? टोटल आइटम सम ऑफ 3 का नंबर ऑफ आइटम वो होगा कौन सा? 2। कौन कौन सा होगा? एक तो होगा 1 और 2। एक क्या होगा? 1 और 2। और दूसरा क्या होगा? 2 और 1। और भी कोई होगा क्या जिसका सम 3 होगा? और तो कोई नहीं होगा। 4 का सम कितना होगा? 3। 4 का टोटल सम नंबर ऑफ आइटम कितना होगा? 3। जिसका सम 4 होगा वो नंबर ऑफ आइटम कितना होगा? 3। वो कौन कौन सा होगा? 1 3 1 3
2 2 3 1। और भी कोई होगा क्या? नहीं होगा। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2 का सम 1 हो रहा है, नंबर ऑफ आइटम 1 हो रहा है। 3 सम का आइटम 2 आ रहा है। 4 सम का आइटम 3 आ रहा है। सही पकड़े हैं आप। 5 सम का आइटम 4 आएगा। 6 सम का आइटम 5 आएगा। 7 सम का आइटम 6 आएगा। और 8 सम का आइटम कितना आएगा? 7। 8 सम का आइटम 7 आएगा? नहीं, यहाँ पे फंस जाइएगा। तो 8 सम का जो आइटम है वो कितना आएगा? 5। अब यहाँ से घटते जाएगा। 9 सम का आइटम आएगा 4। 10 सम का आइटम आएगा 3। 11 सम का आइटम आएगा 2। और 12 सम का आइटम आएगा 1। वो कौन सा होगा? 6 और 6। 11 सम का आइटम कौन कौन सा होगा? 11 सम का आइटम कौन कौन सा होगा? 6 5 और 5 6। उसी तरीके से बीच में आप लोग निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे जब आप लोग गौर किए तो यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो रहा था? पूरा बढ़ते आ रहे थे। कहाँ तक? तो 8 तक, सॉरी 7 तक। लेकिन फिर ये अचानक से 7 के बाद ब्रेक लग गया और 7 से जो 8 तक था वहां से फिर क्या हो गया? इसका सम घटना चालू हो गया। तो अभी तक हम लोग क्या देखे थे? 7 का सम अभी तक हम लोग निकाले थे क्वेश्चन में। तो 7 का सम टोटल कितना आ रहा है? 6। 6 आ रहा है। ऊपर किए थे सम ऑफ 7 कितना आ रहा है? 6। सम ऑफ 9 नीचे देखे तो सम ऑफ 9 कितना है? 4। सम ऑफ 9 यहाँ पे कितना है? 4। तो फॉर्मूला से भी आ रहा है और वैसे भी हम लोग किए थे तो आ रहा है। ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडीशन निकल जाएगा। अब अगर आप ये शॉर्टकट समझ गए होंगे तो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर F कीजिएगा। सम ऑफ एटलीस्ट 8। सम ऑफ एटलीस्ट 8 का मतलब क्या है? सम ऑफ एटलीस्ट 8 का मतलब क्या है? कम से कम 8 तक का सम। एटलीस्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1 से 8 तक का सम। 1 से लेकर के 8 तक का सम टोटल कितना होगा? तो आइए इसका देखते हैं कैसे होगा। एक सम सम ऑफ एटलीस्ट 8। तो बताइए नॉर्मल कंडीशन कितना होगा? 36। स्पेसिफिक कंडीशन कितना होगा? स्पेसिफिक कंडीशन कितना होगा? जल्दी से बताइए। अभी तो इसका हम शॉर्टकट बताए थे कि सम ऑफ एटलीस्ट 8। सम ऑफ एटलीस्ट 8 जिसका क्या है? कम से कम उसका सम 8 होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया? जिसका सम 8 होना चाहिए। ऊपर में हम गलती लिखे हैं क्या? हाँ, यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं होगा। एट से ऊपर का सम। अब बताइए क्या आएगा? अब देखिए क्या करा कि सम ऑफ एटलीस्ट 8 यानी कम से कम 8 से ऊपर का। 8 से नीचे का सम नहीं पूछा है, यानी कि 8 से ऊपर का जो सम पूछा है। तो 8 से ऊपर किसका? तो 8 का पूछा है, 9 का पूछा है, 10 का पूछा है, 11 का पूछा है, 12 का पूछा है। तो 8 9 10 11 12 का सम कितना होगा? ये पूछा है 8 9 10 11 और 12 का सम कितना होगा? तो 8 का सम का आइटम कितना है? 5। 9 का सम का आइटम कितना है? 4। 10 का 3। 11 का
2, 12 का 1। अब इसको जोड़िए तो कितना आ रहा है, सम पूछा है ना, तो 5 4 9, 9 3 12, 12 3 15, समझे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, 15/36, 15/36, ठीक है। तो सम ऑफ एटलीस्ट 8 का मतलब क्या हो गया, कम से कम 8 तक का सम, कम से कम 8 तक का सम। टोटल 12 तक है और कम से कम 8 तक पूछ रहा है, तो 8 से लेकर के 12 तक का जो सम का जो आइटम है, 8 से 12 तक जिसका सम का आइटम है वो टोटल कितना है। तो हम लोग इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या करेंगे, इसको टोटल को ऐड कर लेंगे, शॉर्ट कर सम निकाल लीजिए। 2 डाइस का जो सम है, इसमें 3 डाइस का सम नहीं पूछते हैं जनरली, बहुत लंबा चला जाता है, 2 डाइस तक ही पूछते हैं इसमें, ठीक है। ये हो गया एफ। अब जी देखिए, जी में क्या पूछा था, सम ऑफ 7 और 11, 7 और 11 का सम कितना होगा, 7 और 11 का सम कितना होगा। तो 7 और 11 का सम कितना होगा, 7 का सम टोटल कितना है 6, 11 का सम टोटल कितना है 2, तो 6 और 2 8, तो 8/36 हो जाएगा। तो अगर जी का बात करें हम, सम ऑफ 7 और 11 था ना, 7 और 11 कितना हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन तो 36 होगा ही, और ऊपर में कितना हो जाएगा, 7 का कितना हो जाएगा 6, यहीं से जोड़ लीजिए आप, 11 का कितना होगा 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 8/36। ऊपर से घटते जाता है, 7 के बाद घटते जाता है, 8 से घटते जाता है, जैसे 12 का 1 होता है तो 11 का 2 होगा, यहाँ से नीचे तक 8 तक चलिए, फिर ऊपर से 1 से लेकर 7 तक क्या होता है, घटते आता है, 7 का 6 होता है, 5 का 4 होता है, 3 का 2 होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो यह कितना हो गया 8/36। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, क्वाइन का केस और डाइस का केस, दो को हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि कमिटी का सम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कमिटी का सम पढ़ेंगे, ठीक है। कि कमिटी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 4 लड़के हैं, 3 लड़के, उसमें से हमको क्या करना है कि 4 का कमिटी बनाना है, तो वो हम लोग उसमें से कैसे कैसे चूज करेंगे। तो कमिटी वाले सम में आप लोग को जो है वो क्या है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो समझ में आना चाहिए, तभी वो समझ में आएगा कमिटी का सम, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स ऑफ कमिटी हमारा ये क्या है, कल के लेक्चर में करेंगे, और प्रॉब्लम्स ऑफ कमिटी में आप लोग परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पूरा रिवाइज करके आइएगा, तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पूरा भर भर के है कमिटी वाले केस में, ठीक है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। थैंक यू।